हे गाइस, मेरा नाम है नकुल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रेड तो हम सभी करते हैं, बट आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। और इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्केट में हम जो हमारे लूजिंग ट्रेड होते हैं, जिसमें हमारे लॉसेस चलते हैं ट्रेड में, उससे हम कैसे कंट्रोल करें। मार्केट में सब बात कर रहे हैं प्रॉफिट की। आप किसी से भी मार्केट में आप देखते होंगे कि आप जैसे वीडियोस वगैरह देखते होंगे सभी की, तो वहाँ पर खाली प्रॉफिट की बात हो रही है। बट मार्केट में कोई भी लूजिंग ट्रेड नहीं बता रहा है कि लूजिंग ट्रेड कैसे हम लोग इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं कि हम ज़्यादा लूज़ कर बैठते हैं, जितनी हमारी लॉस की लिमिट है उससे हम ज़्यादा लॉस कर बैठते हैं। इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा आपको एक्सप्लेन करने की, मतलब जैसे मैंने अपने लूजिंग ट्रेड कंट्रोल करे वैसे ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप भी अगर आप बिगनर हो, चाहे आप इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, बट लूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर आप मेरे थोड़े एक्सपीरियंस के साथ मैं शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस। अगर आपको कुछ लगता है कि मेरे एक्सपीरियंस से आपका उसमें कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आप अपनी ट्रेडिंग में इसे इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आप इसे ज़रूर यूज़ करना, और मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको इसको डिटेल में समझाने के लिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। फर्स्टली हम बात करेंगे बेसिक से। तो जो भी जिसको भी पता है क्या है लूजिंग ट्रेड कैसे होता है, तो वो थोड़ा स्किप कर सकता है पार्ट को। तो जो भी बिगनर है उसके लिए मैं ये पार्ट बता रहा हूँ। देखो, मार्केट के अंदर हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मार्केट के अंदर आप स्टॉक मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हो। ट्रेड बेसिकली क्या है, बाइंग और सेलिंग है। सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई भी एक्स स्टॉक है, उसका प्राइस अभी चल रहा है सपोज 10 रुपीज़। अब आपने उस 10 रुपीज़ के शेयर को बाय कर रखा है। अब वो 10 रुपीज़ से आपने एक शेयर बाय कर रखा है और 10 से रुपीज़ से सपोज मान लेते हैं वो 20 रुपीज़ आ गया। तो वहाँ पर क्या है, आप उसमें 10 रुपीज़ के ऑलरेडी प्रॉफिट में, आपकी इन्वेस्टमेंट 10 रुपीज़ थी, वो 20 रुपीज़ आ गया। ठीक है, मतलब वो क्या हुआ, आपका डबल हो गया। आपने 10 रुपये लगाए, वो 10 रुपये आपके वापस आ गए। तो ये चीज़ है। अब आप जब ट्रेड करोगे तो मार्केट में क्या होगा, वो 10 रुपये का शेयर जो है, अब वो 10 रुपये का शेयर ऐसा तो है नहीं वो डायरेक्टली 20 रुपये में आ जाएगा। वो 10 रुपये से आगे 5 रुपये में भी आ सकता है, वो 2 रुपये में भी आ सकता है। अब जब वो 5 से 2 में आ रहा होगा, तो कैसे हम उस लूजिंग, जब वो लूज़ हो रहा होगा ट्रेड, वो हम कैसे करें, तो ये चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर। तो देखो दोस्तों, मार्केट में जितने भी हम लोग ट्रेडर हैं, हम कुछ भी करके ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग एक भी ट्रेड लूज़ ना करें। मतलब ट्रेड, लूजिंग ट्रेड, आपके ट्रेडिंग के अंदर जितने भी हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, रिटेल ट्रेडर हैं, वहाँ पर आपके ट्रेड, मतलब आपके लॉसेस होंगे मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं है कि बंद नहीं होंगे, ऐसा मतलब 100% मार्केट के अंदर कोई भी एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, मैं क्या, आपको किससे भी, आप कोई भी ट्रेडर होगा, आप उसे कोई भी, मतलब आपको, आप जब भी मार्केट में किसी को भी देखते हो आप, तो वहाँ पर क्या होता है, वो आपको या तो प्रॉफिट दिखाएंगे, बट उनके लूजिंग ट्रेड बहुत ज़्यादा होते हैं, बट वो मार्केट में शो नहीं करते हैं। तो लूजिंग ट्रेड मार्केट में होंगे आपके, कि ऐसा नहीं है कि मतलब अगर किसी को, मतलब मैं हूँ, मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, किसी को 20 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनका लॉस नहीं होगा। रिटेल ट्रेडर हैं हम लोग, हमारा मार्केट में लूजिंग ट्रेड होंगे, बट उस लूजिंग ट्रेड को कैसे हैंडल करना है, कैसे हम लोग उसे कम से कम में निकले वहाँ से, तो ये हमें यहाँ पर बेसिक सीखना है। मतलब ये आप दिमाग से निकाल दो कि अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हो तो आपको लूजिंग नहीं होंगे। मार्केट में अगर हम आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, बाइंग और सेलिंग का काम है। अगर आप प्राइस हाई जाता है तो आप उसे बाय करके सेल कर दो, अगर प्राइस नीचे आता है तो थोड़े छोटे से छोटे लूजिंग ट्रेड में निकलो। तो ये हम यहाँ पर करते हैं। और एक और बात जो आपके साथ शेयर करनी थी कि मार्केट में जो है कोई भी 100%, जैसे मैंने आपको भी बताया कि कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर मेरे को सपोज, मेरे को 10 ईयर के एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर, अगर मैं ये समझूं कि मेरे को 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो मतलब मेरे ट्रेड कोई लूज़ नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मार्केट में अगर आपने ऐसा मतलब बहुत सारे, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बारी हुआ है कि मार्केट में ऐसा होता है कि कभी आपकी कैपिटल बहुत ज़्यादा ग्रो होगी, आपने 10,000 की कैपिटल कर दी, आपने 50,000 1 लाख कर दी, तो 1 लाख से वो आने में, नीचे आने में मतलब बिल्कुल टाइम नहीं लगाएगी। तो ऐसा भी होता है। वो क्यों होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो, मार्केट क्या है, मार्केट में मैं 1 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मार्केट क्या है, मार्केट अपने आप को इम्प्रूवमेंट करता है। मार्केट में जितने ट्रेडर आते हैं, मार्केट में जितने इन्वेस्टर आते हैं, मतलब जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना मार्केट अपने आप को इम्प्रूव करेगा। क्योंकि
पहले मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता था, ठीक है। जब ये कोरोना टाइम आया उसके बाद, इसके बाद थोड़ा मार्केट ज़्यादा अच्छा खासा वॉलेटाइल हुआ जब ज़्यादा ट्रेडर्स आए यहाँ पर। तो मार्केट में चेंजेस आए हैं, नो डाउट मार्केट अच्छा वॉलेटाइल है, अच्छे रिटर्न मिलते हैं, बट लूजिंग ट्रेड मतलब जो बिना सीखे करता है उसके लूजिंग भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर रिटर्न हाई मिल रहे हैं तो आप ये समझो कि रिटर्न अगर किसी को हाई मिल रहे हैं तो किसी के लूजिंग भी ट्रेड हाई हो रहे हैं। तो अब उस लूजिंग ट्रेड को हम लोग अब 3-4 चीज़ें हम लोग लेके चलेंगे। मतलब ये वीडियो में हम लोग वैसे बात नहीं करेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड में चलो ये नहीं करो, बट एक्चुअल में जो बेसिक ट्रेड होता है, क्योंकि मैंने जो चैनल बनाया ये नहीं कि आपको और चैनल से थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंट कंटेंट मिलेगा आपको, कि आपको ऐसा कोई भी वीडियो ऐसी नहीं होगी कि आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर मतलब सिमिलर सा कंटेंट है। तो चलिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है यार रिस्क रिवॉर्ड। मार्केट में सभी को पता है रिस्क रिवॉर्ड क्या है। मतलब ये चीज़ आप मार्केट में जब आप ट्रेडिंग शुरू करी होगी तो सबसे पहले आपने यही सीखा होगा कि रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, कि 1:2 के साथ चलो। 2 रुपये का अगर आप रिस्क ले रहे हो तो 4 रुपये का प्रॉफिट लो, 10 रुपये का रिस्क ले रहे हो तो 20 रुपये का प्रॉफिट लो। ये चीज़ रिस्क रिवॉर्ड होता है। बट रिस्क रिवॉर्ड एक्चुअल में जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं क्या वो काम आता है? आंसर है यार, आता तो है बट हम उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। वो चीज़ क्यों होता है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो, मार्केट को समझना, मार्केट ऐसी चीज़ है, मार्केट डे टू डे बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहा है। मार्केट ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि आप वहाँ पर एग्जिट नहीं कर पाओगे, कि आप ये सोच रहे हो कि यार मैं 1 रुपये में निकल जाओगे, आप वहाँ पर नहीं निकल पाओगे। वो चीज़ आप रिस्क रिवॉर्ड में, जो आप रिस्क रिवॉर्ड हम बात करते हैं, हम सीखते हैं, वो आपके एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर हम लोग एग्जिट करेंगे। जब आप गलतियाँ करोगे, जैसे हमें 10 रुपये के लॉस में निकलना है तो आप वहाँ पर 20 के लॉस में निकलोगे, समझ रहे हो। तो वो धीरे धीरे साइकोलॉजी बिल्ड होती है मार्केट के अंदर। तो वो ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपको बता दिया तो आप लोग सीख गए। आप जब तक उस ट्रेड में लूज नहीं करोगे, जैसे आपने 10 रुपये का लॉस काटना है तो वहाँ पर आप कट नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको श्योरली बोल रहा हूँ। आप सोच के तो आओगे मैं 10 रुपये का लॉस काटूंगा, 100 रुपये का लॉस काटूंगा, बट आप वहाँ पर कट नहीं कर पाओगे। वो आएगा आपका धीरे धीरे, स्लो प्रोसेस है आपका। जब तक आपके लूजिंग ट्रेड नहीं होंगे वो आपको नहीं आएगा। तो जितना हो सके कि मार्केट के अंदर आप कट करना सीखो, बस लूजिंग ट्रेड जो है वो कट करना सीखो। मतलब आप कट करना सीख गए ना तो आपका एक डिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा मेरे हिसाब से। मतलब जो मैं करता था, मतलब जो अभी भी चीज़ें हम लोग अभी भी किसी का मन नहीं करता यार एग्जिट करने का लूज ट्रेड में। ये चीज़ मतलब ये चीज़ रियल है, जो कि मतलब सभी के साथ होता है, बट उसे कट करना ही पड़ेगा आपको। चाहे मार्केट में सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी, नहीं यार रेड आएगी, एक ग्रीन जैसी वो बनेगी, आप थोड़ा रुक जाओगे, उसके बाद लगातार वो रेड कैंडल बनते जाएगी, आप वहाँ पर भी एग्जिट नहीं कर पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, आपको लूजिंग ट्रेड जो है ना वो कट करने सीखने पड़ेंगे। मतलब आप ऐसे कर सकते हो आपकी, या तो डायरेक्टली एसएल लगा दो, ठीक है, उस जगह में एसएल लगा दो। शुरुआत में मैंने भी यही करा था, जब मेरे से एग्जिट नहीं होता था, मैं एसएल लगा देता था उस पॉइंट में, तो वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाता था। तो एसएल लगा के चलो, ताकि जहाँ पर आपका पॉइंट हो वहीं पर ही आप एग्जिट करो, कि आप होल्ड ना करो लूजिंग ट्रेड को, क्योंकि जब मार्केट में आप क्वांटिटी बढ़ाते हो तो वहाँ पर आपके ज़्यादा लूजिंग होने के चांसेस होती हैं। दूसरी बात कर लेते हैं एवरेजिंग। तो भाई एवरेजिंग ऐसी चीज़ है कि मतलब जिसे मैंने किसी की वीडियो में सुना था कि भाई एवरेजिंग को मीठा जहर भी बोलते हैं। अब वो क्योंकि एवरेजिंग जो चीज़ है ना, एवरेजिंग आपकी कैपिटल में इतना ज़्यादा फ़र्क डाल सकती है और आपको इतने अच्छे खासे लॉस में डाल सकती है अगर आप बड़ी कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो। तो एवरेजिंग जो है, एवरेजिंग आपको बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपको एकदम से बंद हो जाए, एकदम से सारे लॉस बंद हो जाए, कोई ये चीज़ बंद नहीं हो सकती। बट आपको जब धीरे धीरे 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 1.5 साल का, एवरेजिंग कर सकते हो। बट शुरुआत में एवरेजिंग करोगे तो आप मार्केट के सेंटिमेंट्स में आ जाओगे कि मार्केट जैसा क्रिएट हो रहा है वैसे आपको अपने माइंडसेट के हिसाब से चलना है, ठीक है। ये नहीं है कि मार्केट चला रहा है, आपको जहाँ पर मार्केट जा रहा है आप वहीं पर ही कर रहे हो। थोड़ा अपने हिसाब से ट्रेड लो। एवरेजिंग में क्या होता है अब मैं आपको बताता हूँ। सपोज एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं, कोई भी शेयर चल रहा है 10 रुपये में, आपने क्या करा, वो 10 रुपये से बढ़ के आ गया 13 रुपये।
अब 13 रुपये से वो दोबारा उसी जगह में आ गया। आपने बोला यहाँ से क्या करता हूँ, मैं एक और शेयर उठा लेता हूँ। आपने इससे पहले सोचा था 8 रुपये में मैं एग्जिट कर दूंगा, बट वो क्या हुआ, 8 रुपये में आ गया। आपने क्या करा, यहाँ से एग्जिट करना था, आपने 8 रुपये से क्या करा, आपने एवरेजिंग कर दी, वहाँ पर 8 रुपये से आपने 2 शेयर और उठा लिए, वो और नीचे गए, आपका टोटल 4 शेयर थे, आपने 2 और उठा लिए। अब क्या होता है, जहाँ आपको एग्जिट करना है वहाँ पर आप और शेयर उठा ले हो। तो ये चीज़ क्या होती है, ये मार्केट के अंदर जो है, मार्केट ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट करता है कि आपको वहाँ पर एवरेजिंग करनी पड़ती है, बट आपको अपने रूल के साथ स्टिक रहना पड़ेगा। जैसे हमारी लाइफ है वैसे ही ट्रेडिंग है, आपको रूल्स के साथ ही चलना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने जितने भी बारी ये सी ब्रेक करी है, रूल ब्रेक करे हैं, उतना लूजिंग ट्रेड मेरे हुई है। ऐसे नहीं कि मेरे नहीं होते हैं, किसी और के नहीं होते हैं, आपके नहीं होते हैं। लूजिंग ट्रेड हर किसी के होते हैं, मतलब कोई बताना नहीं चाहता है, मगर लूजिंग ट्रेड हर किसी के होते हैं। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लूज ट्रेड करने के, वो है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्या है, ओवर ट्रेडिंग में सबसे पहले बंदा फंसता है ब्रोकरेज में। मतलब आप कभी अपना पीएनएल चेक करना, पीएनएल में आपका ब्रोकरेज इतना होगा कि मतलब अगर शुरुआत कर रहे होंगे, क्योंकि मेरा भी बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज था। ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है, आप बार बार ही ट्रेड लेते हो, तो वहाँ पर आपके चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग हमेशा आपको बहुत कम करनी है, मतलब ट्रेड आपको कम से कम लेने, जैसे दिन के आप 2 ट्रेड लो, 4 ट्रेड लो, बस। उससे ज़्यादा ट्रेड होंगे तो आपको ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा कटेगा। ओवर ट्रेडिंग में लूजिंग ट्रेड बहुत ज़्यादा कम होंगे, क्योंकि एक बारी माइंडसेट बिगड़ जाता है, अगर चाहे मेरा हो चाहे किसी का भी हो, अगर मार्केट में एक बारी माइंडसेट बिगड़ गया तो वो आपके बाद गलत ट्रेड ही आपके जाएंगे। अगर आपके 2 ट्रेड, मैं क्या करता हूँ, मेरे 2 ट्रेड अगर गलत जाते हैं तो मैं ट्रेड एकदम बंद कर देता हूँ। लगातार 2 ट्रेड गलत जाते हैं तो मैं बंद कर देता हूँ। मैं या तो एंड में लेता हूँ एक ट्रेड, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप भी ये अगर फॉलो करोगे तो आप मतलब आपके रिजल्ट में आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। देखो, लूज़ बहुत ट्रेड कम करने हैं, लूज़ जितने कम करोगे तो उतना ही आपका फ़ायदा है, ठीक है। उतनी आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी, उतना मार्केट को समझोगे, सेंटिमेंट समझोगे। होप करता हूँ कि आपको मैंने इस वीडियो में अच्छे से समझाया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर देना कि क्या चीज़ नहीं समझ में आई और किस चीज़ में वीडियो बनानी है। मतलब मैं आपको बहुत ज़्यादा बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।